नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाली हूँ। अब वह विषय है कोविड-19.2 चरण के दौरान परीक्षाओं के संबंध में रणनीति। और आप सभी द्वारा लगातार परीक्षा आयोजित करने के संबंध में अनेक प्रकार के प्रश्न किए जा रहे हैं कि क्या लोक सेवा आयोग द्वारा जो परीक्षा आयोजित करने की तिथि घोषित की गई है, क्या यथा समय परीक्षाओं को लोक सेवा आयोग द्वारा कराया जाना है या नहीं कराया जाना है। इन सारे पहलुओं पर आज आप सभी के बीच मेरे द्वारा चर्चा किया जाना है। तो साथियों, सबसे पहले आप सभी को मैं अवगत कराऊं कि यह जो काल है अर्थात कोविड-19.2 का काल, दूसरा चरण, हम सभी के लिए बेहद ही सावधानी का काल है। और यदि इस चरण में हम सभी सावधानी को रखते हुए अपने दिनचर्या को सही रूप से क्रियान्वित करें तो न सिर्फ हम इस संकट के दौर से बाहर निकल सकते हैं, बल्कि अपने लक्ष्य को भी पूर्णतः सफलता के साथ प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, मैं आप सभी के बीच इस परीक्षा के तैयारी के संबंध में तथा लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा का आयोजन किया जाना है या नहीं किया जाना है, इसके संबंध में अत्यंत ही महत्वपूर्ण सूचना देने के पूर्व आप सभी के लिए सबसे ज़रूरी जन जागरूकता के संबंध में संदेश देने वाली हूँ। साथियों, कोविड-19 सेकेंड का ये जो चरण है बहुत ही संवेदनशील चरण प्रतीत हो रहा है, जिसमें प्रायः यह देखा जा रहा है कि लगातार लोग संक्रमित हो रहे हैं। और यदि इस संक्रमण के दौर में हम सभी सावधानी बरतें तो निश्चित रूप से हम सभी इस कोरोना के संक्रमण से बच सकते हैं। और मुझे पूरा यह विश्वास है कि आप सभी को विभिन्न जो सावधानियों के चरण है कि हमें किस प्रकार से मास्क लगाना है, कैसे हमें बार बार हाथ धोना है, यदि हम बाहर जाते हैं तो कौन कौन सी सावधानियों को बरतना है, ये आप सभी को ज़रूर पता होगा। तो आप अवश्य ही सरकार द्वारा जारी समस्त दिशा निर्देश का ज़रूर पालन करिएगा, क्योंकि जान है तो जहान है। और यदि आप स्वस्थ हैं तो निश्चित रूप से साथियों आप अपनी सफलता के लिए अवश्य ही कार्य करेंगे। तो आइए जानते हैं इस काल में अर्थात कोविड-19.2 के काल में किस प्रकार से परीक्षाओं का आयोजन लोक सेवा आयोग द्वारा कराया जाना है। साथ में इस समय का सदुपयोग आप कैसे करें ताकि एक ओर आप जहां इस संक्रमण से बच सकें तो दूसरी तरफ आप अवश्य ही अपने लक्ष्य को भी साकार कर सकें। तो साथियों, सबसे पहले बताना है कि लोक सेवा आयोग द्वारा जो भी परीक्षा की तिथि से संबंधित घोषणाएं की गई हैं, अभी तक पूरी तैयारी है लोक सेवा आयोग द्वारा यथा समय आप सभी की परीक्षा का आयोजन कराने के लिए। साथ में कोरोना के संबंध में जो भी समस्त गाइडलाइन है उन सबको पालन करने की भी पूरी तैयारी चल रही है कि आप सभी का यथा समय परीक्षाओं का आयोजन भी कराया जाएगा। साथ में कोविड-19 सेकेंड चरण से आप सभी को बचाने का भी उपाय किया जा रहा है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि लोक सेवा आयोग तो अपनी तैयारी कर चुका है और कर रहा है आप सभी के आगामी परीक्षाओं को आयोजित कराने के लिए। और साथियों, ये भी मैं आप सभी को अवगत कराना चाहती हूँ कि यदि कतिपय कारण से परीक्षा के स्थगन की सूचना आप सभी को मिलती है तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आप सभी अपनी तैयारियों को छोड़ देंगे, क्योंकि यह समय है फाइट करने का, न सिर्फ कोरोना से बचाव का बल्कि अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए भी। साथियों, मैं फिर से कहूँगी, यह समय है अपने लक्ष्य को पूर्णतः क्रियान्वयन करने के लिए पृष्ठभूमि बनाने का। तो अभी तक सारा बैकग्राउंड यही है कि लोक सेवा आयोग द्वारा यथा समय आप सभी का परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा और इसकी तैयारी भी लोक सेवा आयोग द्वारा कराई जा रही है। दूसरी तरफ आप सभी को अवगत कराना है कि साथियों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि चरणबद्ध रूप से नाइट कर्फ्यू बड़े बड़े शहरों में लगाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ वीकेंड लॉकडाउन कर्फ्यू के भी कार्य किए जा रहे हैं। तीसरी तरफ साथियों, तमाम वे शासनादेश
शासन प्रशासन के द्वारा निर्देश दिए जा रहे हैं, जिसके क्रम में यदि आप सुरक्षा के दृष्टिगत घर पे रहते हैं तो अवश्य ही न सिर्फ इस बीमारी से बच सकते हैं बल्कि इस समय को भी आप सदुपयोग कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस पीरियड में आप कैसे अपनी तैयारियों को करें और इस पीरियड को अपने गोल्डन पीरियड के रूप में कन्वर्ट करें। साथियों, जैसा कि आप सभी को मैं अवगत करा चुकी हूँ कि कोरोना-19 प्रथम चरण में मेरे द्वारा आप सभी को बताया गया है कि यदि आप इस चरण का सदुपयोग अपनी पढ़ाई के प्रति पूर्ण समर्पण के लिए करते हैं तो अवश्य ही साथियों, जैसे ही चरण ये समाप्ति की ओर होगा, आप सभी के बीच आप सभी की सफलता के लिए खुशखबरी मिलनी शुरू हो जाएंगी। और वही हुआ। वे तमाम युवा जो कर्मठता के साथ कोविड-19 फर्स्ट पीरियड में अपनी तैयारी को जारी रखे, वे सफल भी हुए और उस समय को बहुत ही सदुपयोग के साथ अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए पढ़ाई किए। तो साथियों, आप भी अवश्य ही इस पीरियड में किसी भी प्रकार से निगेटिव ना होइएगा, किसी भी प्रकार से किसी भी भय में न रहिएगा कि आपका परीक्षा आयोजित होना है कि नहीं होना है। ऐसा ना हो कि आपकी तैयारी बेकार हो जाए। साथियों, कभी पढ़ाई व्यर्थ नहीं जाती है और कहा जाता है कि हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट। फ्रेंड्स, यदि इस स्थिति का आप अवलोकन करेंगे तो अवश्य ही आप लाभ की स्थिति में होंगे। और आप सभी से मैं अनिवार्य रूप से कहूँगी कि आप इस समय मेरे द्वारा बताए गए जो टाइम टेबल है उसको भी ज़रूर फॉलो करें कि किस प्रकार से आप अपने इस टाइम को गोल्डन पीरियड के रूप में कन्वर्ट करें। साथियों, यदि आप इस पीरियड में अपने टाइम टेबल को फॉलो करते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपने टाइम टेबल को फॉलो कर लेंगे, क्योंकि इस दौरान आपको मैक्सिमम टाइम अपने घर पे ही रहना है। तो साथियों, मुझे पूरा भरोसा है कि आप अवश्य ही इस कोविड काल का सदुपयोग अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए करेंगे। और इसी के साथ यह भी कहना है कि आप सभी यदि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीसीएस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अन्य किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो अनिवार्य रूप से कर्मठता के साथ सतत रूप से अपनी तैयारी को जारी रखें, क्योंकि अभी तक किसी भी परीक्षा के स्तर पर इन द सेंस कि आप सभी की प्रेस्टीजियस सर्विस के संबंध में मेरे द्वारा आप सभी को बताया जा रहा है कि स्थगन की कोई सूचना नहीं है। आप अनिवार्य रूप से अपनी तैयारी को बनाए रखें। इसी आशा संदेश के साथ साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ कि निश्चित रूप से आप कोविड-19 सेकेंड के चरण के जो भी नियम भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा बनाए जा रहे हैं उसका पालन करेंगे और साथ में अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सतत रूप से अपनी तैयारी को जारी रखेंगे। नमस्कार।